नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो असाइनमेंट्स के कई क्वेश्चंस है और उनको मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस प्रकार से असाइनमेंट्स बनाने हैं, कैसे सेट करना है असाइनमेंट्स को। ठीक है ना। तो असाइनमेंट्स से सबसे पहले आपको पीडीएफ आपको हमने भेज दी होगी और जो परचेज करना चाहते हो वो परचेज भी कर सकता है। अब किस प्रकार से बनाना है आपको, सबसे पहले आपको ये गत्ते वाली फाइल लानी है। ठीक है ना, गत्ते वाली फाइल लानी है। 3 फाइल होगी, 4 फाइल लानी है आपको, एक प्रोजेक्ट की और 3 असाइनमेंट की। अब आप देख सकते हो इस पर एक फ्रंट पेज आपको चिपकाना है और इस पर आपको लिखना है, देखो, आपके एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस। प्रोग्राम टाइटल क्या है, डीईसी, तो डीईसी यहाँ पर लिख देना। क्या है, डीईसी, ये आपका प्रोग्राम टाइटल हो गया। कोर्स टाइटल है प्रारंभिक बाल अवस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। कोर्स कोड डीईसी फर्स्ट है क्योंकि असाइनमेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला असाइनमेंट है, तो कौन सा बनना है आपको, डीईसी फर्स्ट। ध्यान से बनना, डीईसी फर्स्ट ही असाइनमेंट नंबर, डीईसी फर्स्ट। स्टडी सेंटर आपको बढ़ना है ना, आपका जो इग्नू आईडी कार्ड पर वो लिखा होता है स्टडी सेंटर, वो लिख देना। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख देना। यहाँ पर जमा करवाने की तारीख और आपके सिग्नेचर। इस प्रकार से आपको फ्रंट पेज यहाँ पर चिपकाना ऊपर। इसके बाद में आपको अपनी आईडी कार्ड यहाँ पर लगानी है। ठीक है ना, आपको आईडी कार्ड लगानी है। आईडी कार्ड के बाद में आपको अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है। अगर आपने हमसे एडमिशन लिया है तो क्वेश्चन पेपर हम अपने ग्रुप में छोड़ चुके हैं और कोई परचेज करना चाहता है असाइनमेंट्स के साथ में आपको क्वेश्चन पेपर भी हम आपको सेंड कर देंगे, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर लगाना है जी। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसके बाद में यहाँ से आपके असाइनमेंट्स स्टार्ट हो गई। इस प्रकार से आपको डिजाइन वगैरह बनानी है। एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं बनाओ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन वगैरह बनाओ, कलाकृति बनाओ, जिससे आपका असाइनमेंट और भी बेहतर लगे। ओके, ये आपके असाइनमेंट्स हो गए। ठीक है ना। अब आपको कलरफुल पेन का यूज करना है, एब्सोल्युटली करना है। देखो, करना भी चाहिए आपको। अगर आपको बेहतरीन असाइनमेंट्स बनाने हैं जिससे आपके अच्छे अंक मिल सके, तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है। ऐसे आपको हाईलाइट भी करना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। अलग अलग पेन, जैसे अब यहाँ पर थोड़ा स्काई पेन का हमने यूज कर लिया, तो आपको भी करना चाहिए। हेडिंग टाइटल आप अलग अलग पेन से लगाते रहो, जिससे आपका जो असाइनमेंट है थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा अच्छा लगे। देखो, यहाँ पर हाईलाइट हमने कर दिया उदाहरण के लिए, तो अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है ना। अब आप दोनों तरफ भी लिख सकते हो, कोई ना पेज कौन से लाए, तो पेज आप असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट में, मेरे अकॉर्डिंग तो आप ऐसे वाले पेज ले आओ, वाइट पेज, थोड़ी अच्छी राइटिंग दिखती है। फिर भी आप लेके आ गए तो कोई बात नहीं, लाइन वाले पेज भी चल जाते हैं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं। यहाँ देखो, निष्कर्ष हमने ब्लैक पेन से लिखा, यहाँ पर पिंक पेन से लिख दिया। तो आपको भी अलग कलरफुल पेन का यूज करना है, टाइटल के लिए है, हेडिंग के लिए। क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है ना। यहाँ देखो, बहुत ही अच्छी राइटिंग, सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपको असाइनमेंट से, देखो, आपको यहाँ पर डायग्राम का यूज भी करना है। आप एक बार पढ़ना इनको कि किस प्रकार से कहानी है, उसके अनुसार आपको देखो यहाँ पर उदासी वाली एक्टिविटीज थी, यानी विभिन्न भावनाओं को दर्शाना था यहाँ पर, तो भावनाएं दर्शा दी यहाँ पर चित्रों से। जितना ज्यादा हो सके अगर आप अपने हाथों से डायग्राम बनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। और भी आप यहाँ पर कुछ चित्र ऐड कर सकते हो। देखो, उदासी का हो गया, शेड का हो गया, थोड़ा यहाँ पर देखो बिल्कुल दुखी है, हंस रहा है, स्माइली का भी लगा सकते हो आप। तो इमेजेस आपको लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। और फिर है यहाँ पर देखो कुछ आकृतियां हैं, तो यहाँ पर आकृतियों की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पर आकृतियां लगाई गई है। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर गत्ते से बनी विभिन्न आकृतियां, गोला, चौकोर, तो यहाँ पर इनकी बात की गई है। संज्ञानात्मक विकास बच्चों का होता है, तो अगर आकृतियां बच्चे छाटेंगे कि सर्कल कौन सा, बच्चों बताओ सर्किल कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है, तो बच्चा स्क्वायर छाटेगा। कि ये हार्ट है, हार्ट का आकृति है, ये ट्रायंगल की आकृति है, तो बच्चा उसको क्या करेगा, चूज करेगा। तो बच्चे की संज्ञानात्मक विकास होता है इससे ना। तो ये आप और भी कलाकृतियां बना सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो इमेजेस वो लगानी है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो परचेज करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको बेहतरीन ऐसे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे और इजीली आप अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है ना। डीसी सेकंड है, तो आपको डीसी सेकंड में भी इसी प्रकार से आपको आईडी कार्ड लगानी है, क्वेश्चन पेपर लगाना है।
और इस प्रकार से आप डिजाइन से बना सकते हो। ओके, इस प्रकार से आपको देखो ये असाइनमेंट्स मिल जाएंगे इजीली। DC थर्ड है, इसी प्रकार से आपको ID कार्ड लगानी है। ID कार्ड के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लग गए। उसके बाद में आपको ऐसे ही अपना जो भी है अट्रैक्टिव तरीके से आप यहाँ पर डिजाइन दे सकते हो। फिर आपके क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बनाने हैं पूरे। तो ये 3 असाइनमेंट थे। ऐसे आपको फाइल लानी है और यहाँ पर इसको बढ़ना है और अपने स्टडी सेंटर पे जमा होगा। कैसे? आप स्टडी सेंटर पर जाओगे, स्टडी सेंटर पर जाओगे तो वहाँ जहाँ कॉलेज होते हैं वहाँ जाओगे तो अलग से इग्नू का स्टडी सेंटर 2-3 कमरे होते हैं, वहाँ पर अब बोल देना कि सर मुझे असाइनमेंट्स जमा करवाने हैं, तो असाइनमेंट्स आपसे ले लेंगे ऐसे। और ऐसे आप सेट करके जाओ तो आप वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। वो आपको क्या करेंगे, वहाँ आपको सिग्नेचर करवाएंगे और आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। रिसिप्ट को संभाल के रख लेना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।